एक शख्स था जो बहुत शिद्दत से इश्क करता था। एक वक्त था जब ये इंसान भी भागता था बहुत तेज प्यार के पीछे, कनेक्शन के पीछे, उस एक फीलिंग के पीछे जो इंसान को अंदर से जिंदा फील कराती है। वो फीलिंग जब किसी का मैसेज आता है और बिना देखे पता चल जाता है कि वो कौन है। जब कोई भीड़ में से तुम्हारा नाम लेता है और दिल हल्का सा रुक जाता है। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया चाहे कितनी भी कोल्ड हो जाए, लेकिन एक इंसान जरूर होगा जिसके लिए तुम हमेशा मैटर करते हो। ये शख्स असल में वो सब फील करना चाहता था, वो प्यार, वो अपनापन, और इसके लिए उसने अपना वक्त दिया, अपनी एनर्जी दी, अपनी ऑनेस्टी दी। बार बार, हर बार अलग अलग लोगों को, अलग अलग रिश्तों में, हर बार एक नई उम्मीद के साथ। शायद ये वाला अलग हो, शायद इस बार कोई रुक जाए, शायद फाइनली कोई समझ ले। लेकिन फिर एक वक्त आया, या शायद कोई एक मोमेंट नहीं था, शायद वो धीरे धीरे हुआ, बिल्कुल थकान की तरह। पहले एक्साइटमेंट कम हुई, फिर एक्सपेक्टेशन हल्का हल्का मरने लगी, फिर दिल ने खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और एक दिन उसने भागना बंद कर दिया। चाहत खत्म नहीं हुई थी, प्यार पाने की लालसा भी नहीं गई थी, बस उसके पीछे भागने की हिम्मत चली गई थी। वो थक चुका था, और बाहर के लोग देखते हैं और बोलते हैं ये कोल्ड हो गया है, ये सिनिकल हो गया है, इसे अब लव पे बिलीव नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सच नहीं है। ये इंसान टूटा नहीं है, ये बस एक पेनफुल सच की तरफ पहुंच गया है। और सच ये है, हर बार ओपन होना, हर बार होप रखना, हर बार किसी को अंदर आने देना इंसान को बदल के रख देता है। जागना हमेशा ब्यूटीफुल नहीं लगता, कभी कभी जागने का मतलब होता है इल्यूजन का टूटना। लेकिन फिर भी जागना जरूरी होता है, दर्द होता है लेकिन जागना जरूरी होता है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं। और ये साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से लगती है, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत लेयर्स है, और आज हम उन सब लेयर्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, प्यार से डरना और प्यार ढूंढना बंद करना, ये दोनों सेम चीजें नहीं है, बहुत अलग है। जो लोग प्यार से डरते हैं वो कनेक्शन को अवॉइड करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, किसी को पास आने नहीं देते, हर इमोशन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइनली प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं, वो भागते नहीं, वो बस चेज करना बंद कर देते हैं। वो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां वो क्वाइटली कहते हैं, अगर प्यार मेरे जिंदगी में आएगा तो ठीक, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में नहीं लगाऊंगा। और ये डिफरेंस बहुत गहरा होता है। एक में फियर है, दूसरे में आजादी। एक में इंसान भाग रहा होता है, दूसरे में वो फाइनली कहीं पहुंच गया है, खुद के पास। तो ये जर्नी कैसे होती है, कैसे पहुंचता है कोई उस जगह पे? कोई एक दिन उठ के डिसाइड नहीं करता कि आज से मैं प्यार नहीं ढूंढूंगा। ये एक प्रोसेस होती है, एक बहुत ही रियल, बहुत ही ह्यूमन प्रोसेस। पहली स्टेज, डीपली इन्वेस्ट करना। और ये समझना बहुत जरूरी है, जो लोग आखिर में प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं वो यूजुअली वही लोग होते हैं जो कभी सबसे ज्यादा प्यार में बिलीव करते थे। ये कमिटमेंट से भागने वाले लोग नहीं होते, ये एक्चुअली बहुत डीपली फील करने वाले लोग होते हैं। वो रात को फ्यूचर इमेजिन करते हैं, छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। उनके लिए प्यार सिर्फ अटेंशन नहीं होता, वो एक इमोशनल घर जैसा होता है। और शायद इसीलिए जब चीजें टूटती हैं तो उन्हें ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा इन्वेस्ट करता है वो उतना ही गहरा फील करता है। जब उसे रियलाइज होता है कि जिस कनेक्शन को वो रियल समझ रहा था, शायद वो इतना परमानेंट था ही नहीं। दूसरा स्टेज, बार बार ट्राई करना। ये लोग एक हार्ट ब्रेक के बाद रुक नहीं जाते, वो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से नए इंसान पर ट्रस्ट करते हैं, फिर एक नई कहानी में उम्मीद खोजते हैं। हर बार ये सोचकर फिर कोशिश करते हैं कि शायद इस बार कुछ अलग होगा। और हर फेल्ड कनेक्शन के बाद ये सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बहुत बार ये खुद को क्वेश्चन करते हैं, शायद प्रॉब्लम मुझ में थी, ये शायद मुझे थोड़ा कम फील करना चाहिए था। तो ये खुद को चेंज करने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, हर बार थोड़ा और समझदार, थोड़ा और केयरफुल बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो अभी भी बिलीव करते हैं कि रियल कनेक्शन पॉसिबल है। और सच तो ये है कि बार बार हर्ट होने के बाद भी होप रखना ये वीक लोग कर ही नहीं पाते, इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तीसरी स्टेज, पैटर्न देखना। एक पॉइंट आता है जब इंसान सिर्फ हार्ट ब्रेक फील नहीं करता, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और वहीं से सब कुछ चेंज होने लगता है। वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक रॉन्ग पर्सन की स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक फेल्ड रिलेशनशिप की बात नहीं है, कुछ पैटर्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। सेम टाइप के लोग, सेम इमोशनल साइकिल्स, सेम एंडिंग। और फिर एक अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है, या तो प्रॉब्लम उन लोगों में है या फिर कहीं ना कहीं पैटर्न मेरे अंदर भी है। एंड ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन रोमांटिक नहीं होती, ये डिल्यूजन में जीते इंसान को होश में ला देती है, क्योंकि वही मोमेंट होता है जब फैंटेसीज धीरे धीरे टूटने लगती है। वो इल्यूजन कि बस एक परफेक्ट पर्सन आएगा और सब कुछ हील हो जाएगा, वो फेड होने लगता है। और फिर आती है चौथी स्टेज, क्वाइट एग्जॉशन। बस एक दिन तुम नोटिस करते हो
तुम थक चुके हो, तुम्हारा दिल बहुत बार होप कर चुका है, बहुत बार वेट कर चुका है और बहुत बार टूट भी चुका है। और अब उसके अंदर एक स्ट्रेंज साइलेंस आ गई है, एक ऐसी साइलेंस जो बिटर नहीं है, बस टायर्ड। और उस साइलेंस में इंसान क्वाइटली कहता है, मैं यहाँ हूँ, अगर कुछ सच में रियल मेरी जिंदगी में आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन अब मैं उसके पीछे भागूंगा नहीं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली चीज, अटैचमेंट वुंड्स। ज्यादातर लोग जो इवेंचुअली प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं, उनके अंदर कुछ पुराना जख्म होता है। जो इंसान रिलेशनशिप के लिए इतना डेस्परेट था, वो असल में सिर्फ प्यार नहीं ढूंढ रहा होता, वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा होता है, वैलिडेशन ढूंढ रहा था, एक सेफ जगह ढूंढ रहा था जहां वो बस वो हो सके जो वो होना चाहता था। वो ये फील करना चाहता था कि वो इनफ है। लेकिन ये चीजें सिर्फ रोमांटिक लव से पूरी नहीं होती, इनकी कमी अंदर से होती है और इनका जवाब भी अंदर ही मिलता है। पर जब तक ये बात समझ नहीं आती, तब तक इंसान हर रिलेशनशिप वही चीजें दोहराता रहता है। हर कनेक्शन से उम्मीद करता है कि वो उसके अंदर का खालीपन भर देगा, और फिर जब बार बार डिसअपॉइंट होता है, बार बार जब डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि बाहर से वो कभी नहीं मिलता जो असल में अंदर चाहिए होता है। दूसरी चीज है आइडियलाइजेशन का टूटना। हमें बचपन से एक कहानी सुनाई जाती है प्यार के बारे में कि एक दिन आएगा, परफेक्ट होगा, सब ठीक कर देगा, कि द वन नाम की कोई चीज होती है। और ये कहानी सुंदर भी है लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि ये हमारे अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशन बना देती है जो रियलिटी कभी पूरी तरह मैच कर ही नहीं सकती। रियल लव परफेक्ट नहीं होता, वो मेसी होता है, उसमें एफर्ट लगता है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कभी कभी वो बोरिंग भी लगता है। वो हमेशा फिल्मों जैसा मैजिकल नहीं होता। और जो बार बार रिलेशनशिप में हर्ट होते हैं, उनका दर्द अक्सर इसी गैप से आता है। जो सोचा था और जो एक्चुअली में मिला, उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन एक वक्त के बाद वो इल्यूजन टूटने लगता है, और जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खत्म होती है, तब जो बचता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा लास्टिंग भी। तीसरी चीज है सेल्फ सफिशिएंसी का डेवलप होना। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। जो लोग धीरे धीरे प्यार ढूंढना छोड़ देते हैं, वो एक वक्त के बाद अपने अंदर वो सब बनाना शुरू कर देते हैं जो पहले किसी और में वो ढूंढ रहे थे। वो अकेले खुश रहना सीख लेते हैं, अपना स्पेस एंजॉय करना सीखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपने आप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं। और सच बोलो तो ये रिलेशनशिप सबसे अंडररेटेड होता है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल होता है, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है जो किसी भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चौथी चीज है सिलेक्टिविटी। ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं जहां कनेक्शन रियल हो, म्यूचुअल हो और जेन्युइन। और नेचुरली ये स्टैंडर्ड बहुत लोगों को फिल्टर कर देता है। बाहर से बिहेवियर थोड़ा क्लोज्ड ऑफ लग सकता है, लेकिन अंदर से ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये डिग्निटी होती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन की। लोग अक्सर कहते हैं जो लोग प्यार ढूंढना छोड़ देते हैं वो लोनली होते हैं, वो बस प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। और कभी कभी ये बात सच होती है। कभी कभी मुझे किसी की जरूरत नहीं के पीछे डर छुपा होता है, रिजेक्शन का डर, हर्ट होने का डर। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। इसके बारे में और जानना है तो आई बटन में वीडियो दिया हूं, वो देख लेना। जो लोग ऐसा कहते हैं वो असल में आजादी के पीछे अपने जख्म छुपा रहे होते हैं, और ऐसे केसेस में हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान सच में पीसफुल होता है, सच में अपनी लाइफ में सेटल्ड होता है, वो अपने आप के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि रिलेशनशिप हो या ना हो, उसकी लाइफ फिर भी मीनिंगफुल लगती है। ये डिनायल नहीं होता, ये ग्रोथ होती है, ये मैच्योरिटी होती है। और ऑनेस्टली ये बहुत रेयर होती है, बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। और जो लोग सच में इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उनमें एक अलग ही कामनेस होती है, एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है। वो डेस्परेट नहीं लगते, उनके अंदर मुझे कोई चाहिए वाली बेचैनी नहीं होती। और अजीब बात यह है कि इसी वजह से लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि नीडीनेस लोगों को पुश करती है और सेल्फ सफिशिएंसी क्वाइटली लोगों को पुल करती है। अजीब बात है पर ऐसा ही होता है। एक और बात जो मैं तुमसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, जो लोग प्यार ढूंढना छोड़ देते हैं वो प्यार करना नहीं छोड़ते। दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। वो अब भी प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से, फैमिली से, अपने काम से, अपने पैशन से, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी से। उनके अंदर लव की कैपेसिटी खत्म नहीं होती, बस उसका डायरेक्शन बदल जाता है। बाहर किसी के इंसान को ढूंढने की बजाय वो अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हैं जो ऑलरेडी उनके पास होती है और जेन्युइनली वैल्यूएबल होती है। सच बात तो यह है, रोमांटिक लव सिर्फ एक टाइप का लव है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि बाकी सब चीजें सेकेंडरी लगने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि जब कोई आएगा तब लाइफ कंप्लीट होगी, और तब तक जिंदगी वेटिंग मोड में चलती रहती है। तुम उस वक्त का इंतजार करने लग जाते हो बहुत ही बेचैनी से, और यही सबसे बड़ी चोरी है।
अपनी ही जिंदगी की चोरी। जो लोग प्यार के पीछे भागना छोड़ देते हैं वो ये चोरी रोक देते हैं। वो डिसाइड करते हैं मैं अपनी लाइफ अभी जीऊंगा, किसी का वेट नहीं करूंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में कभी रिलेशनशिप आता ही नहीं, आता है लेकिन अलग तरह से आता है। अब वो किसी को नीड की वजह से चूज नहीं करते, वो चूज करते हैं बिकॉज दे जेन्युइनली वांट दैट पर्सन इन देयर लाइफ। फियर से नहीं, लोनलीनेस से नहीं, बस एक रियल कनेक्शन की वजह से। और ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ज्यादा रियल होते हैं। तो अगर तुम उस स्टेज पर हो जहां तुमने प्यार ढूंढना छोड़ दिया है तो शायद तुम ब्रोकन नहीं हो, शायद तुम बस थक गए हो चेजिंग से, और शायद अब तुम फाइनली अपनी जिंदगी जीना सीख रहे हो। और अगर तुम अभी भी भाग रहे हो प्यार के पीछे तो एक बार रुक कर खुद से पूछना, मैं असल में क्या ढूंढ रहा हूँ? क्या वो सिर्फ किसी और से मिलेगा या उसका कुछ हिस्सा मुझे खुद देना पड़ेगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वही होता है जो तुम्हारा खुद के साथ होता है। अगर वो स्ट्रांग है तो बाकी सब चीजें लाइफ में बोनस बन जाती है। और जब किसी चीज की जरूरत खत्म हो जाती है तभी असली आजादी शुरू होती है।